माई सेल्फ सलमा मंजूर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अक्सर जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उन पर सबसे पहले जो है टेस्टिंग असेसमेंट सब कुछ करने के बाद मैं उन पर रियलिटी थेरेपी करवाती हूँ। रियलिटी थेरेपी बेसिकली मेरा अपना फेवरेट एक थेरेप्यूटिक जो है वो टेक्निक है, थेरेपी है एक किस्म की, और विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आपको अपने बारे में मालूमात होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप किस रास्ते पे किस डायरेक्शन पे जा रहे हो, आया वो डायरेक्शन आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाती है नहीं पहुँचाती। आपको अपने बारे में मालूमात होनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो अक्सर मैं क्लाइंट्स को ना सबसे पहले एक देती हूँ जब भी वो आते हैं, और ये हमारी टीचर थी जिन्होंने हम पे उस टाइम पे व्हेन आई वाज डूइंग BA इन साइकोलॉजी, तो उस टाइम पे उन्होंने हम पे करवाया था, और वो चीज़ अभी भी मेरे माइंड में है और मैं हमेशा क्लाइंट्स को देती हूँ। जब भी कोई न्यू क्लाइंट आता है मैं उनको हु एम आई देती हूँ। हु एम आई मतलब कि मैं कौन हूँ। आपको पता होना चाहिए आप कौन है। ये नहीं है कि ओके मैं कौन हूँ तो मेरा नाम समरा है, वही मैं इधर से ताल्लुक़ रखती हूँ, बस नहीं जी। मुझे पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे पता होना चाहिए मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे पता होना चाहिए मेरे विशेस क्या है, मेरे डिज़ायर्स क्या है, मेरे फियर्स क्या है, मेरे ओपिनियंस कैसे हैं, मेरा थिंकिंग पैटर्न कैसा है। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आगे जाकर मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ। अदरवाइज तो मुझे बस सिर्फ ये पता हो कि मेरा नाम ये है, मेरे सिबलिंग्स इतने हैं और मैं इस किराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, दैट्स नॉट द आंसर एट ऑल, ठीक है। अक्सर लोग क्यों कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब भी आते हैं, ऑब्वियसली क्लिनिक जब कोई आता है या आपसे या माहिर नफ्सियात से कोई कंसल्ट करता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पे स्टक हो चुके होते हैं, इसलिए वो कंसल्ट करते हैं। तो जब भी आता है कोई भी आता है तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप हु एम आई लिखो। हु एम आई जब लिखते हैं ना, ये इतना आसान नहीं है लिखना, बोलने में बड़ा आसान है हु एम आई, ओके मैं कौन हूँ, नहीं जी। इसको लिखने में ना 2-3 दिन लगते हैं क्लाइंट्स को, कभी कभी पूरा हफ्ता लग जाता है उनको लिखने में, ठीक है। क्योंकि हु एम आई लिखना, अपने आप के बारे में सोचना, इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा आप लोगों ने, लेकिन अभी जब सोच रहे हो तो आपको पता हो चल रहा है, अच्छा मैं ये भी सोचता हूँ, अच्छा मैं ऐसा भी हूँ, अच्छा मुझे ये ज़रूरत है, मेरी ये नीड्स है, अच्छा मेरी ये फियर्स हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं। जितने भी लोग माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं ना, तो बेसिकली उनका जो माइंड होता है ना वो पूरा का पूरा नेगेटिव होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है दिमाग में, और वो उन्होंने जानबूझ के नहीं भरी होती, वो माहौल ऐसा हो जाता है, वो सिचुएशन ऐसी उनकी इर्द गिर्द बन जाती है कि जिसकी वजह से वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो नेगेटिव थिंकिंग के साथ आते हैं, तो फिर और वो इतना नेगेटिव थिंकिंग होती है कभी कभी कि वो अपने पॉजिटिव चीज़ों को देखते ही नहीं है। मतलब मैं उनसे पूछूँ ना कि आपसे पूछूँ कि खामियां बताएं आपने, तो आप फटाफट मुझे सारे के सारे खामियां बता देंगे, लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि खूबियाँ बताएं तो सोचना पड़ता है कि क्या खूबी है मेरी। तो कभी सोचा नहीं होता ना अपने खूबियों के बारे में, हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ हम लोग, दैट्स ह्यूमन नेचर, हम लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमेशा मैं जब भी हु एम आई देती हूँ तो उसका मकसद ये होता है कि अपने बारे में सोचें, अपने आप को देखें कि क्या चीज़ें मेरे अंदर, मैं कैसे सोचती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे ओपिनियंस कैसे हैं, मेरा खौफ क्या है, मैं किन किन चीज़ों से खौफ रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फिर हु एम आई जानने के बाद, लिखने के बाद, उसको पढ़ने समझने के बाद मैं उनको रियलिटी थेरेपी करवाती हूँ। तो रियलिटी थेरेपी बेसिकली मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसमें आपको आपकी रियलिटी पता चल जाती है। एक तो आपने ऑलरेडी अपना हु एम आई लिख दिया, अब रियलिटी में हमारे पास फर्दर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपकी आइडियल वर्ल्ड कैसी है, आप कैसी दुनिया चाहते हो, आप कैसे ज़िंदगी चाहते हो, कौन सी इंसान की ज़िंदगी को आप सराहते हो, और फिर उसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप खुद क्या कर रहे हो। मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हैं, तो क्या आप जो कर रहे हो वो आपको मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, उस चीज़ की तरफ आपको लेकर जा भी रहा है या नहीं लेकर जा रहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग रियलिटी थेरेपी है। तो हमेशा जब भी अपने आप के बारे में सबसे ज़्यादा आप अगर कहते हैं कि मैंने खुद को ठीक करना है, तो आपको अपने बारे में मालूमात होनी चाहिए, आपको अपने आदत के बारे में मालूमात होनी चाहिए। और एक चीज़ और याद रखें कि अपने आदत जो आपके हैं ना, वो आपका फ्यूचर सेट करते हैं। अगर आपकी एक आदत है जल्दबाजी, तो हमेशा जल्दबाज जो लोग होते हैं ना, जो जल्दबाजी करते हैं वो मार खाते हैं, हमेशा हर एक फील्ड में वो मार खाते हैं। तो अपने आदत के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपके पास सारे के सारे मालूमात होने चाहिए।